मैं जब मणिपुर गई हूं, मैं अपने ऑफिस बेयरर्स के घर, अपने एमएलएस के घर, मैं वहां पे भी गई हूं और जो मुझे देखने मिला है, सच्चाई ये है कि आज भी हिम्मत नहीं हो रही थी इस कार्यक्रम में मौजूद होने की, क्योंकि 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक 4 दिन मणिपुर में बिताने के बाद मैं पूरी तरीके से टूट चुकी हूं। यकीन नहीं होता है कि हमारे देश में, हमारे देश का एक हिस्सा जल रहा है, हमारे देश के बेटियों के साथ, हमारे देश के माताओं के साथ जो हो रहा है, और दूसरी ओर पार्लियामेंट चल रहा है, दूसरी ओर जो सत्ता में बैठे हुए लोग मौन है। बहनों, ये सेल्फीज, ये फोटोएं, मैं एक बात कहना चाहती हूं, बहुत सारे कार्यक्रम होते होंगे, मुझे पता है सोशल मीडिया का जमाना है, खींचते हैं लोग, पर मैं आपको यह बता सकती हूं, मैं जब मणिपुर गई हूं, मैं अपने ऑफिस बेयरर्स के घर, अपने एमएलएस के घर, मैं वहां पे भी गई हूं और जो मुझे देखने मिला है वो मैं बयान नहीं कर सकती हूं। कैंप्स के अंदर, रिलीफ कैंप्स दोनों तरफ, कैंप्स के अंदर महिलाओं की हालत बहुत खराब है, हमारे बच्चों की हालत बहुत खराब है, वहां के पुरुष भाइयों की भी हालत कोई अच्छी नहीं है। मैं एक ऐसी मां से मिली हूं, मैं मां कहूं, दादी कहूं या क्या कहूं मुझे नहीं, जो 103 साल की थी और उसे पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। वो अपने घर को ढूंढ रही है, वो माहौल ढूंढ रही है जिसमें वो रह रही थी, पर ये 103 साल की अम्मा को जो सुन भी नहीं पा रही है ठीक ढंग से, वो पूरी तरीके से खो गई है। एक ऐसी बहन जो पेट से थी, एक ऐसी बहन जो पेट से थी, जो गर्भ थी, और उन्होंने अपने बेटे को जंगल में अपनी जान के लिए भागते हुए जंगल में रिलीफ कैंप तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने बच्चे को वहां जन्म दिया। उस बच्चे को मैंने छुआ है, उस मां से मिली हूं मैं। मेरे यूथ कांग्रेस के साथियों और बहनों, मैं बधाई देती हूं आप सभी महिलाओं, यूथ कांग्रेस की बहनों को कि उन्होंने स्त्री शक्ति के बारे में सोचा है। पर मेरी बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं, आप के पास इस कार्यक्रम के तहत एक ताकत है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज बिल्कुल सही बात है, अगर मैं दीपिका जी, शोभा दीदी, उषा जी की बात कहूं, दीदी की बात कहूं, तो आज हम, मेरे महिला कांग्रेस की मिजोरम की अध्यक्ष की बात कहूं, तो आज हम यहां पे कहां से पहुंचे हैं? एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के माध्यम से। एक ऐसा भी दौर था जब 2010 में मैं यूथ कांग्रेस की सचिव रहने के बाद मैं एक बेहतर राजनीतिक जीवन की शुभकामनाएं भी देती हूं, और साथ ही साथ मैं इस मंच से, क्योंकि यूथ कांग्रेस के पास सोशल मीडिया का एक बहुत बेहतरीन
प्लेटफॉर्म है। महिला कांग्रेस ने राजीव जी के जन्मदिन को लास्ट ईयर, गए साल, महिला राजनीतिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाने का प्रण लिया है। मैं चाहूंगी कि हमारे यूथ कांग्रेस के बहनें भी इसमें सहयोग दें और इस साल से राजीव गांधी जी के जन्मदिन को पूरे देश में एक होके महिला, जिस तरीके से महिला कांग्रेस ने राजीव जी के जन्मदिन को महिला राजनीतिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाने का प्रण लिया है, क्योंकि अगर राजीव गांधी जी की सोच नहीं होती तो आज आप और हम यहां पे नहीं होते। अगर सोनिया जी की सोच नहीं होती तो आज 50% रिजर्वेशन नहीं होता। और ये वक्त आ गया है हम सारी बहनों को एक साथ मिलके, जिस तरीके से हमारे पुरुष भाई कंधे से मेहनत करते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर हमें भी उनके साथ 50% रिजर्वेशन तो मिल जाता है, हमें 33% रिजर्वेशन यूथ कांग्रेस के संगठन में तो मिल जाता है। रिजर्वेशन लेना आसान है, पर अब इस गूंगी, बहरी और इस असंवेदनशील सरकार को हटाने के लिए हमें हमारे पुरुष भाइयों से कंधे मिलाकर जिस तरीके से वो मेहनत करते, उतनी ही मेहनत हमें भी कर